क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो बताओ हमारा u क्या होने वाला है और v क्या होने वाला है। तो पहले आता है अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंट, है ना। तो अलजेब्रा मतलब साइन थीटा मतलब साइन एक्स, तो ये हमारा u होने वाला है, और एक्सपोनेंट बाद में आता है तो ये हमारा v होने वाला है। इस पूरे को ना कुछ लेट कर लो, हमेशा की तरह लेट कर लिया हमने i, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो i की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ। i इक्वल टू u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v। u क्या है हमारा साइन एक्स, मतलब साइन एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, u को, जो कि हमारा साइन x है। फिर इंटू में इंटीग्रेशन v का, जो कि क्या है e की पावर 2x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dx आएगा। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें बताओ, सॉल्व करते हैं इसे। i इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x की वैल्यू क्या होगी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का आएगा हमारे पास e की पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो अपॉन में 2 आएगा, इनटू में sin x भी है तो हमने sin x भी लिख दिया। ओके, इसका इंटीग्रेशन ये, और इनटू में sin x मैंने आगे पीछे कर दिया है, बस देखने में अच्छा लगे इसलिए, और कोई लॉजिक नहीं है। आप चाहो तो इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, माइनस फिर इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा cos x होता है तो यहाँ पे cos x आने वाला है, इनटू में इंटीग्रेशन e की पावर 2x का। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हमें e की पावर 2x अपॉन में 2 मिलेगा, और यहाँ पे एक dx भी है तो dx भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू में साइन एक्स माइनस, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, आप चाहो तो बाहर निकाल लो, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। ओके, अब वापिस से देखो आप, दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो वापस से हमें आइलेट लगाना होगा। तो u क्या होने वाला है cos x, क्योंकि ये अलजेब्रा है, और v क्या होने वाला है एक्सपोनेंट, क्योंकि ये अलजेब्रा पहले आता है एक्सपोनेंट से। ठीक है, तो वापस से हमें हमें यहाँ पे आइलेट लगाना होगा, तो ये हमें वापस से यूज करना होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये मतलब i, तो i की नई वैल्यू क्या ये आ रही है हमारे पास, i इक्वल टू में e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू में साइन x माइनस 1/2। ठीक है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है ना। तो मैं इसे एक ब्रैकेट में लिखने वाला हूं ताकि हम बाद में 1/2 मल्टीप्लाई कर सके। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पहले आपको u लिखना होगा, u हमारा cos x है तो cos x लिख दो, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, v हमारा e की पावर 2x है dx, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर अपॉन में इंटू में d अपॉन dx किसका, u का, जो कि क्या है cos x है इस केस में, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, v हमारा e की पावर 2x है, और dx, फिर ये ब्रैकेट क्लोज dx, और ये बड़ा सा ब्रैकेट भी यहाँ पे है तो ये भी क्लोज। ओके, तो हमने बहुत बड़ी चीज तो नहीं करी है, सिंपल सी बात है, ये लिख दिया, फिर इसे इंटीग्रेट किया, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें u इंटू वी रूल की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे वो लगा दिया। ठीक है, ये रूल हमने यहाँ पे इम्प्लाई कर दिया है। ठीक है, इसके बाद i इक्वल टू क्या आने वाला है हमारे पास, i इक्वल टू में e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x क्या होता है, e की पावर 2x अपॉन में 2 होता है, इंटू में cos x है तो वो भी लिख दो। ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख दिया हमने। अच्छा एक बात बताओ, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस का sin x आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का sin x
और एक माइनस बाहर भी है मल्टीप्लाई में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूं, एक ही बात है, प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना था, जो कि हमारा माइनस का साइन एक्स आता है, और माइनस बाहर भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का हमें साइन एक्स मिल गया। ठीक है, और इसके इंटू में क्या है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x अपॉन में 2, है ना, मतलब ये जो 2 है अपॉन में मैं बाहर लिख दूं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, और dx। ओके, ये वैल्यू तो सबने निकाल ली होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी ये निकालने में, तो खासकर इसके बाद जो है ना, आप नोटिस करोगे वापस से u इंटू वी रूल लग रहा है, यहाँ पे हमें वापस से इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, और साइन है, और एक क्या है, एक्सपोनेंट है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट। लेकिन इसे हमने कहीं देखा है, बताओ कहाँ देखा है, ये रहा, है ना, e की पावर 2x इंटू में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x इंटू में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू हमने आई लेट करी है, तो मैं आई लिखने वाला हूं यहाँ पे। ओके, तो मैं लिख दूं यहाँ पे, तो हमें आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है बताओ, e की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस माइनस 1/2 इंटू में ये, ठीक है, -1/2 इंटू में ये, तो 2 इंटू 2 4 होगा, तो माइनस का 1/4 e की पावर 2x कॉस एक्स, फिर -1/2 इंटू में ये, ठीक है, तो -1/2 इंटू 1/2 मतलब माइनस का 1/4। ओके, मैं -1/2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, और हमें पता है कि जो ये इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स इंटू में e की पावर 2x लिखा हुआ है, उसको हमने हाईलाइट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आई भी पुट करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, आई है। ओके, तो अब आप सॉल्व कर पाओगे बड़े इजिली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1/4 आई, इसको इधर ले आओ, तो आई प्लस i/4 है कि नहीं, ये हमारा i/4 इस साइड आके प्लस का हो गया, इक्वल टू में क्या है, e की पावर 2x अपॉन में 2 -1/4 e की पावर 2x इंटू में cos x। तो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहां लिख दूं मैं, i प्लस i/4 क्या होगा हमारा, 5i अपॉन में 5i/4 इक्वल टू में e की पावर 2x अपॉन 2 -1/4 e की पावर 2x इंटू cos x। ठीक है, और कुछ छूट तो नहीं रहा, यहाँ पे साइन भी था मल्टीप्लाई में, तो ये साइन छूट गया है, इंटू में साइन एक्स भी है। ओके, यहाँ पे साइन एक्स भी है मल्टीप्लाई में, जो कि लिखना मैं भूल गया गलती से, इंटू में क्या है, साइन एक्स, और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू भी कर दो, प्लस का सी, तो हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है। अब आपको करना क्या है, लास्ट स्टेप ये है कि जो ये 5 और ये 4 है, इस साइड ले आओ, बस यहाँ पे आई बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ ये काम, तो आई की वैल्यू फाइंड करनी थी, आई की वैल्यू क्या आएगी, 4/5 इंटू में ये पूरा जो कि जो भी है लिख दो सब कुछ, e की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स -1/4 e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट है, प्लस का सी लिख दो। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप अगर बुक से मैच करना चाहते हो तो 4/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, बस इतना ही करना बचा हुआ है, और आप चाहो तो इसमें भी 4/5 मल्टीप्लाई कर सकते हो, मर्जी है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा वैसे तो बाद में इस पूरे को ना कोई और कांस्टेंट मान लेना, कुछ और मान लेना, मतलब सी डैश मान लेना या ए मान लेना। बाकी हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, आपको सिर्फ बुक से मैच करने के लिए इस 4/5 को से इन पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके।